मानव इतिहास में समय मापने के तरीकों की खोज हमेशा से एक महत्वपूर्ण आवश्यकता रही है। घड़ियों और घड़ालियों के आविष्कार से पहले हमारे पूर्वजों ने अपने दैनिक कार्यों के लिए प्राकृतिक जगत पर निर्भरता दिखाई। समय मापने के सबसे प्रारंभिक तरीकों में से एक परछाइयों का उपयोग था, जिसमें धूप घड़ी सनडायल एक प्रमुख उदाहरण है। समय को संगठित करने के लिए खेती, धार्मिक अनुष्ठानों और दैनिक दिनचर्या से लेकर समाज के अन्य पहलुओं तक समय मापना हमेशा से आवश्यक रहा है। शुरुआती तरीकों जैसे जलघड़ी और रेत घड़ी की कुछ सीमाएं थीं, लेकिन सूर्य की गति से उत्पन्न होने वाली परछाइयां समय को मापने का एक अधिक विश्वसनीय और स्थायी तरीका प्रदान करती थीं। परछाइयां, जो सूर्य के प्रकाश के अवरोध के कारण उत्पन्न होती हैं, पृथ्वी के घूर्णन के साथ लंबाई और दिशा बदलती रहती हैं। यह प्राकृतिक गति ही धूप घड़ी जैसे प्रारंभिक समय मापन उपकरण का आधार बनी। एक धूप घड़ी में एक समतल प्लेट होती है, जिसे डायल कहते हैं, और एक छड़िया वस्तु होती है, जिसे ग्नोमोन कहा जाता है। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता है, ग्नोमोन की परछाई डायल पर गिरती है, जो घंटे दर्शाने वाली रेखाओं से अंकित होती है। परछाई की स्थिति दिन के समय को दर्शाती है। धूप घड़ी एक सरल सिद्धांत पर काम करती है। पृथ्वी घूर्णन करती है, जिससे सूर्य आकाश में आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, और ग्नोमोन की परछाई उसी अनुसार आगे बढ़ती है। दिन भर में परछाई का कोण और लंबाई बदलते रहते हैं, जो सूर्य की स्थिति के अनुरूप होता है। डायल पर सही घंटे की रेखाएं अंकित करके समय को सटीक रूप से मापा जा सकता है। विभिन्न प्रकार की धूप घड़ियां, जैसे क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और विषुवतीय धूप घड़ी, विभिन्न वातावरणों और आवश्यकताओं के लिए विकसित की गईं, जिनमें से प्रत्येक अपने तरीके से समय मापने का अनूठा तरीका प्रदान करती है। धूप घड़ियों का उपयोग हजारों वर्षों से हो रहा है, और सबसे पुरानी ज्ञात धूप घड़ियां लगभग 1500 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र से प्राप्त हुई हैं। यूनानियों और रोमनों ने डिजाइन को परिष्कृत किया, और धूप घड़ियां यूरोप और एशिया के विभिन्न हिस्सों में सामान्य हो गईं, जिनमें चीन भी शामिल है, जहां इन्हें खगोलीय अध्ययन और दैनिक जीवन दोनों में उपयोग किया गया। जबकि धूप घड़ियां उल्लेखनीय रूप से सटीक होती हैं, लेकिन अक्षांश, मौसम और ग्नोमोन की स्थिति जैसी कुछ कारक उनकी सटीकता को प्रभावित कर सकते हैं। फिर भी यदि धूप घड़ी को सही तरीके से समायोजित किया जाए, तो यह आधुनिक घड़ियों के समान ही मिनटों के भीतर समय बता सकती है। आजकल धूप घड़ियों का उपयोग अक्सर उद्यानों और सार्वजनिक स्थलों में सजावटी तत्वों के रूप में किया जाता है, जो हमें हमारे पूर्वजों की सूझबूझ और प्राकृतिक जगत के साथ समय के संबंध की याद दिलाते हैं। ये हमें पृथ्वी के घूर्णन और आकाशीय पिंडों की गति के बारे में सिखाते हुए एक शैक्षिक उद्देश्य भी पूरा करती हैं। धूप घड़ी बनाना एक मजेदार और शैक्षिक परियोजना हो सकती है। एक समतल सतह ग्नोमोन के लिए एक छड़ी और घंटे को चिह्नित करने का एक तरीका होने से आप दिन भर में परछाई के बदलने के साथ समय को ट्रैक कर सकते हैं। धूप घड़ियां सिर्फ समय मापने के उपकरण नहीं हैं, वे मानव जिज्ञासा और हमारे आसपास की दुनिया को समझने की हमारी इच्छा का प्रतीक हैं। ये एक ऐसा समय दर्शाती हैं जब लोग आकाश की ओर उत्तर खोजते थे, जटिल समस्याओं को हल करने के लिए सबसे सरल उपकरणों का उपयोग करते थे। धूप घड़ियों की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। एक ऐसा युग जब डिजिटल घड़ियां और परमाणु समय मापने का वर्चस्व है, धूप घड़ियां हमें प्राकृतिक जगत की सुंदरता और सरलता की याद दिलाती हैं, और एक ऐसे अतीत की झलक प्रदान करती हैं जहां समय को पृथ्वी की गति से मापा जाता था।